हेलो स्टूडेंट्स, एचडी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं नंबर सिस्टम का लेक्चर 8। ठीक है, तो इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा रिमाइंडर थ्योरम, कॉन्सेप्ट ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। लास्ट वीडियो में भी मैंने रिमाइंडर थ्योरम की चर्चा की थी। वे अलग टाइप के क्वेश्चन थे और जो आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वे अलग टाइप के क्वेश्चन हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपना कमेंट करके भी बताएं कि वीडियो आपको कैसे लगी। चलो स्टार्ट करते हैं। आपको मैं बता दूं कि रिमाइंडर होता है क्या? शेषफल, जो शेष बचता है, जो किसी संख्या को कटने से रोकता है, समझ गए, वो होता है रिमाइंडर। जैसे मान लो 15 है, 15 को मान लो 2 से भाग करना, तो 2 से भाग करना है तो सिंपल सी बात से समझाता हूं। 15 को 2 से भाग करना है तो क्या होगा? 2 सत्ते 14, कितना बचा? 1। ये एक रिमाइंडर है भाई, ये कटने से वीडियो को क्या कर रहा है? रोक रहा है। तो ये क्या है? रिमाइंडर। क्लियर है? तो इसी तरीके से समझेंगे ये क्या है? रिमाइंडर। तो एक क्या हुआ? रिमाइंडर हुआ। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब आप खुद बताइएगा, जैसे कि इतना तो समझ में आया, ये तो सब जानते होंगे, ये तो छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं इस बात को। तो अब मैं चलता हूं रिमाइंडर थ्योरम के बेस्ट कॉन्सेप्ट पर। आप जरा एक बात बताइए, मान लो 3 संख्या है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। रिमाइंडर थ्योरम में 3 संख्या है। मान लो इसको भाग करना है, किसी भी संख्या से भाग करना है, मान लो m से भाग करना है, m से भाग करना है। क्लियर है? तो आप ध्यान रखना, सबको जोड़ करके भाग कर सकते हो m से, बिल्कुल रिमाइंडर बिल्कुल सही आएगा। परंतु आप ऐसे ना करके ऐसे करो, मतलब a को ही m से भाग करो और a को m से भाग करने पर जो रिमाइंडर बचता है उसे लिख दो a का रिमाइंडर, प्लस b को m से भाग करो, जो रिमाइंडर बचता है उसे लिख दो b का रिमाइंडर, प्लस c को m से भाग कर लो, जो रिमाइंडर बचेगा लिख दो उसको, d को m से भाग करेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा लिख दो आप, और फिर इन सबको जोड़ करके फिर m से भाग कर दो, तो हमारा जो फाइनली रिमाइंडर होगा वो आ जाएगा। हमारा जो फाइनली रिमाइंडर है वो आ जाएगा। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे क्वेश्चन है 28 प्लस 29, 28 प्लस 29 को 5 से भाग करना है। कितने से? 5 से भाग करना है। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, जोड़ दो। 9 और 8, 9 और 8 बताइएगा 17, हासिल लगा 1, 2 और 2 4 और 1 5, 28 दूनी 56 और 1 57, ऐसे भी जोड़ सकते हैं 28 और 29 को, 28 दूनी 56 और 1 57, 57 को 5 से भाग किया तो रिमाइंडर बचेगा 2, क्योंकि 55 पूरा पूरा कटता है। परंतु मैं कह रहा हूं कि आप ऐसे मत करो, आप ऐसे करो जैसे मैं बताना चाह रहा हूं। आप 28 को 5 से भाग करो, पहले रिमाइंडर लिख दो। कितना बचा? कितना बच गया बताना चाह रहा? 3। और 29 को 5 से भाग करो, 29 को 5 से भाग करोगे कितना बच गया? 4, 4 और 3 7। अब इस 7 को भी 5 से भाग करो और फाइनली रिमाइंडर हो जाएगा कितना? 2। कोई डाउट? बता सकते हैं आपको कोई डाउट? बिल्कुल नहीं होगा। तो ये बात समझ रहे हो? तो इस तरीके से कर सकते हैं, चाहे और भी लंबी कैलकुलेशन हो और भी लंबा सम हो, 28 प्लस 29 प्लस 27 प्लस कुछ भी लिख सकता है, तो कर सकते हो ना? बिल्कुल कर सकते हो। और यदि ये मल्टीपल में आ जाए, यदि देखो नेगेटिव रिमाइंडर से भी कर सकते हैं। नेगेटिव रिमाइंडर जानता हूं मैं, अभी इससे आगे आने वाले क्वेश्चनों में नेगेटिव रिमाइंडर की बात करूंगा। नेगेटिव रिमाइंडर से ऐसे कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है कि एक दो बार क्वेश्चन नेगेटिव रिमाइंडर में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बने हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। आज तक आपने नहीं देखा होगा नेगेटिव रिमाइंडर। 5 से भाग करो, चलो ये तो आप समझ ही गए, ऐसे कर लो। 5 को 28 से भाग किया, कितना बचा? 3। अब 29 से भाग करोगे आप, 29 से भाग मत करो, या ऐसा करो, 5 28 कटता तो नहीं, इससे अगले वाली संख्या काट दो। नेगेटिव रिमाइंडर देखो कहां से आएगा, 5 से 28 नहीं कटता तो इससे अगले वाली संख्या 30 कटेगी। तो 30 होने में कितने की जरूरत है? 2 की जरूरत है ना, तो माइनस के साथ लिखते हैं नेगेटिव रिमाइंडर में जितने की जरूरत है, -2। अब यहां बताओ 30 होने में कितने कमी है? कितने कमी है जी? -1 की, -1, तो कितना होगा? -3। अब माइनस कभी रिमाइंडर में होता ही नहीं, तो जिस संख्या से हम भाग कर रहे हैं उसमें से इसे घटा दो, आपका उत्तर आ जाएगा। तो 5 - 3। बहुत अच्छे क्वेश्चन करेंगे हम आने वाली वीडियो में, आने वाले क्वेश्चन इससे बाद में, इसी वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा नेगेटिव रिमाइंडर होता है क्या। तो ऐसे कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं। आगे चलते, ये प्लस पर था, यदि मल्टीपल हो, यदि इनके बीच में मल्टीपल हो तो क्या कर सकते हैं आप?
क्या कर सकते हैं? तो कुछ नहीं करना भाई, यहाँ मल्टीपल लिख देना आप, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ सकता है। तो जो फाइनली रिमाइंडर होगा यहाँ मल्टीपल, बस प्लस की जगह मल्टीपल ही रखना। कोई डाउट? जैसे कि मैं एक क्वेश्चन पर चर्चा करता हूँ, जैसे एक क्वेश्चन लिख सकते हैं आप, चलो इसी क्वेश्चन को मैं करता हूँ, इसी क्वेश्चन को करो आप, या इस क्वेश्चन को ना करके इस क्वेश्चन को करो। 14 गुना 15, इसको आप 6 से भाग कर दो। कितने से भाग करना है? 6 से। क्लियर है? अब 6 से भाग करोगे, या तो आप ऐसे कर सकते हो, इसकी गुना करो। 15 15 225, 15 15 225, और उसमें से 15 गया 210, तो 210 इनका मल्टीपल होगा, तो 210 आ गया बटे 6। नहीं तो करके देखो, 15 चौका 60, 6 15 कम 15 6 21 6। अब 6 से इसे भाग करो, 6 से इसको भाग करोगे तो मुझे लगता है कंप्लीटली कट जाएगा, तो रिमाइंडर होगा 0। कितना? 0। परंतु आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, आप डायरेक्ट करो इस तरीके से, आप 6 से पहले इसको रिमाइंडर लिखो, इसका रिमाइंडर कितना होगा? 2। कितना होगा? 2 होगा ना? बिल्कुल 2 होगा। गुना 6 दूनी 12, 3 3 दूनी 6, 6 से 6 कट गया, कितना बचा? 0। तो मैंने भी तो 0 ही बात। यदि आप नेगेटिव रिमाइंडर से कर सकते हो तो नेगेटिव से भी कर सकते हो। देखो नेगेटिव से कैसे करेंगे, आप एक बात बताओ, 6 से जब 14 को भाग करेंगे तो 6 14 तो कटता नहीं, 18 कटता है, तो 18 होने में कितने कमी? -4। 18 होने में कितने कमी? -3, और -4 और -3 माइनस के 12, माइनस माइनस प्लस के 12, और 12 6 से भाग करेंगे, रिमाइंडर 0। कोई डाउट? तो एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूं, जैसे नेगेटिव रिमाइंडर से हम कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो ये बात समझ में आई आपको? आई। चलो आगे चलते हैं। चलो एक क्वेश्चन देख ही लेता हूं। जैसे एक क्वेश्चन है, अच्छा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 461 गुना 459। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो आराम से समझेंगे जरा। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, मुझे ये आपसे उम्मीद है पूरी पूरी। और वीडियो को सब्सक्राइब भी किया करो, बताया करो अपने दोस्तों को भी। 23 से भाग करने पर क्या शेष बचेगा? अब जब आप इसको अलग अलग भाग करोगे, बिल्कुल करेंगे। अब 461, देखो 23 से 460 पूरा पूरा कटता है। क्या कटता है? 460। 460 पूरा पूरा कटता है किससे? 23 से। कटता है ना? बिल्कुल कटता है। तो 23 से 460 पूरा पूरा कटता है, तो आप मुझे जरा खुद बता सकते हैं, 460 कट जाएगा तो कितना शेषफल बचेगा यहाँ पर? 1 गुना। अब आप एक बात बताइए, यहाँ 459 है, यदि 23 से 459 को भाग करूंगा तो कितना आएगा? 23 ही कम 23, तो कितना बचेगा? 22 बचेगा। 22 बचेगा ना? भाग करके देख लेना इसको, इससे 22 बचेगा। नहीं तो आप ऐसे कर सकते हो, 23 से 459 तो नहीं कटता, 460 कटता है, और 460 होने में कितने की कमी है? नेगेटिव रिमाइंडर से कर सकते हैं। कितने कमी है भाई? 1 की, तो -1। तो -1 गुना -1 इजिकल टू -1। माइनस में कभी शेषफल देखा है? बिल्कुल भी नहीं देखा। तो इसमें से 23 में से -1 आप घटा सकते हो, तो 23 में से -1 जा करके कितना बचेगा? 22 इज द राइट आंसर। कोई डाउट? बिल्कुल भी नहीं होगा। इसके बाद चलते हैं हम कॉन्सेप्ट नेगेटिव रिमाइंडर। अब नेगेटिव रिमाइंडर और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे नेगेटिव रिमाइंडर पे। तो यहां तक समझ में आया ना? बिल्कुल आया होगा। नेगेटिव रिमाइंडर, अब जैसे कि एक क्वेश्चन है छोटा सा, 97 को 11 से भाग करो। आप 97 को 11 से भाग करो, कोई भी बच्चा कर सकता है। तो समझने के लिए स्टार्टिंग छोटे छोटे क्वेश्चनों से ही करनी पड़ती है। 97 को 11 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 11 8 88, तो कितना बच गया? कितना बचा? 11 8 88, कितना बच गया? 9। रिमाइंडर कितना बच गया? 9। देखो 97 को 11 से भाग कर 88, 17 में से 8 जाके 9। कोई डाउट? परंतु आप ऐसे मत करो, आप नेगेटिव रिमाइंडर से देखो कितना अच्छा हो जाएगा। 11 से 99 कटता है पूरा पूरा। 99 होने में कितने की कमी है? -2 की कमी है ना? -2। ये नेगेटिव रिमाइंडर आ गया, तो इस 11 में से इसे घटा दो, क्योंकि कभी माइनस में हो ही नहीं सकता। तो कितना आएगा? 99। आपको बहुत अच्छे, मैं आपको इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चनों से आपकी मुलाकात कराऊंगा। मैंने क्लास में भी ऐसे ऐसे क्वेश्चनों से मुलाकात नहीं कराई होगी, क्योंकि क्लास का अपने आप में एक लेवल होता है। क्लास में हर तरीके का बच्चा होता है, ठीक है? तो सबको एक लेवल से लेकर चलना पड़ता है। परंतु मैं अब आपको यूट्यूब पर ऐसे ऐसे क्वेश्चनों से मुलाकात कराऊंगा कि आप सोच भी नहीं सकते। ये मेरा विश्वास है। तो वीडियो को कंटिन्यू देखते रहे, और वीडियो अब से कंटिन्यू डलेगी। कंटिन्यू रोज 3 वीडियो आएगी, 2-3 वीडियो कम से कम रोज आएगी, डेली।
कम से कम 2 वीडियो तो आएगी आएगी, 3 भी आ जाए तो अच्छी बात है, 2 तो रहेगी ही रहेगी। क्लियर है? तो कितना बच गया? -2, 99। कितना बचा? ये क्या लिख दिया भाई, क्या लिख दिया ये? तो -2, 11 में से 2 जाके 7। कितना लिख दिया? 7। कोई डाउट? नो डाउट। आगे चलते हैं। अब और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे नेगेटिव रिमाइंडर पे। अब जरा ध्यान देंगे, एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं, काफी अच्छा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 459 गुना 457। 459 गुना 457 कितने से भाग करना है भाई? 459 गुना 457 भाग करना है 23 से। तो आप ऐसे करोगे इसे और इसकी गुना करके जब भाग करोगे, नहीं जैसे नहीं करना, इसे अलग करो और इसे अलग करो, और करने का तरीका नेगेटिव रिमाइंडर से बिल्कुल बेस्ट। आप खुद बताइएगा 460 कटता है मेरे भाई, कितना कटता है? 460 कटता है 23 से पूरा पूरा। 460 होने में कितने कमी? 1 की कमी है, तो -1 गुना 460 में कितने कमी? कितने कमी? 3 की कमी है ना, तो -3। तो माइनस माइनस प्लस, 3 एकम 3, कितना आ गया? 3। जब वो माइनस में आता है तब 23 में से घटाते हैं हम, अगर माइनस में आ जाता, परंतु यहाँ माइनस में नहीं है तो इसलिए 23 में से नहीं घटाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव आ गया, तो पॉजिटिव शेषफल तो होता है। एक क्वेश्चन और लिखते हैं अच्छा सा, चलते हैं। आप खुद करने की कोशिश कीजिएगा, जरा खुद कीजिएगा आप क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं तो आप खुद कीजिएगा उस क्वेश्चन को, लिखेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखो 661 गुना 662। 661 गुना 662 गुना 667। 667 इसको कितने से भाग करना है? 17 से। फटाफट कीजिएगा, रिमाइंडर बताइएगा क्या होगा, फटाफट। फटाफट करिएगा, फटाफट करिएगा। क्लियर? देखो कैसे करते हैं, नेगेटिव रिमाइंडर से बहुत ही आसान है, वैसे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। तो आप खुद बताइएगा, 1 मिनट। 661 से भाग करो 1700। 17 से भाग करके देखो, 17 चौका 68, नहीं कटता ना, 17 × 51, कितना बच गया? 6 में से 1 जाके 5, 6 में से 5 जाके 1, कितना बच गया? 15, 1। तो 17 से 153 कटता है, 17 निम्मा 153, तो 153 कटता है जी, 153। तो कुल मिला के यहाँ 3 होना चाहिए था ना, 663। तो 663 जो होगा ये पूरा पूरा कटेगा 17 से। 663 पूरा पूरा कटेगा 17 से, परंतु यहाँ है कितना? 661। तो 663 होने में कितने कमी है भाई? कितने कमी है? 2 की, तो -2 गुना 662 है, 663 होने में कितने कमी? 1 की, तो -1 गुना यहाँ 667 है, तो 667 63 पूरा पूरा कटता है, तो 67 से कितना बचा? 4। कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं। तो आप खुद बताएगा माइनस माइनस प्लस, तो 2 एकम 2, 2 चौका 8। 8 इज द राइट आंसर। कोई डाउट? नो डाउट, होना भी नहीं चाहिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर, आगे चलते हैं। अब इसके बाद मॉड्यूलरिटी क्या होती है? मॉड्यूलरिटी, ठीक है, मॉड्यूलरिटी क्या होती है देखते हैं। अब जरा एक बात बताइएगा, एक बात बताइएगा, मान लो 14 है मॉड्यूलरिटी, मैं लिख देता हूं क्या होती है। जैसे कि आप खुद बताइएगा 14 है को 4 से भाग किया, कितने से भाग किया? नेक्स्ट टाइप आ गया आप। 14 को 4 से भाग किया तो कितना रिमाइंडर बचा? 2। बच्चा भी जानता है, छोटा सा बच्चा भी कर देगा। पर जब मॉड्यूलरिटी के क्वेश्चन आएंगे तो आप किस तरीके से करेंगे, आगे आने वाले क्वेश्चन में बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी उनकी, तो इसीलिए उस तरीके से समझते हैं, ऐसे तो कोई भी कर देगा। क्लियर है? करते कैसे है ध्यान रखना। अंश और हर में कोई संख्या ऐसी होगी जो इसको भी काट रही है, अंश को भी और हर को भी काट रही है, तो उस संख्या को अलग लिख लो। कितनी है वो? 2 है। तो 2 से कटाइए 7 बार और 2 से कटाइए 2 बार, तो 2 हमने अलग लिख लिया। इस 2 की बाद में क्या कर देंगे हम? बाद में गुना। जिस संख्या से अंश भी कट जाए और उसी संख्या से हर भी कट जाए, बड़ी से बड़ी संख्या, तो उस संख्या को आप अलग लिख लो, इसकी बाद में गुना करते हैं। तो फिलहाल क्वेश्चन इतना बन गया 7/2। कितना रिमाइंडर? 1। अब ये जो बचा है 2, इसको आप लिख लो।
अब 2 की बाद में गुना कर दो, फाइनली लास्ट में 2 एकम 2, तो कितना शेषफल आ गया 2। अभी आपको देखने में थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, परंतु जब क्वेश्चन करेंगे तो बहुत हेल्प मिलने वाली है इससे। ठीक है, तो आगे चलते और अच्छे अच्छे क्वेश्चनों से मैं मुलाकात कराने जा रहा हूँ आपकी। तो चलते हैं एक क्वेश्चन पर, बिल्कुल एक क्वेश्चन देखते हैं। तो आप छोटा सा क्वेश्चन है, जरा करने की कोशिश कीजिएगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है भाई, नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम, बहुत अच्छे अच्छे, मन खुश होने वाला है आज आपका, मन खुश क्वेश्चन कराएंगे आज, मन खुश। तो लिखेंगे जरा 125 गुना 138, 125 गुना 138 बटे 125 गुना 138 बटे 625, 625। अब डायरेक्ट भाग नहीं करना, क्लियर है। अब आप खुद बताइएगा, मैंने कहा वो बड़ी से बड़ी संख्या जिससे ये भी कट जाए और ये भी कट जाए, उसे आप अलग लिख लो, बाद में उसकी गुना कर देते। किससे? 25 से कट जाएगा, 25 से कट जाएगा ना, 125 से कटेगा ये, 125 से कितनी बार कटेगा ये? 5 बार। कितनी बार? 5 बार। तो 125 से ये 5 बार कटा, 125 से ये 1 बार कटा और ये 5 बार कटा। तो 125 को आप अलग लिख लो, देखो बहुत आराम से समझा रहा हूं मैं, इसीलिए 125 की बाद में गुना करते हैं, मैंने लिख दिया गुना करेंगे 125 की बाद में। अब सिर्फ क्वेश्चन इतना बन गया, 138 ही कम 138, 138 को 5 से भाग करना, इतना बन गया। 138 नहीं कटता, देखो नेगेटिव रिमाइंडर की हेल्प ले लो यहां पर, 138 नहीं कटता, 140 कटता है। कितने कमी है? -2 की। 140 होने में कितने कमी है? -2 की। तो 5 में से -2 घटा देंगे, 5 - 2 = 3। मैंने कहा जब ये उत्तर आ जाए तो बाद में आप इसकी गुना कर दो, जो बचा हुआ 125, 125 दिया 375। कितने 75? 375। कोई डाउट? नो डाउट, होना भी नहीं चाहिए भाई, क्लियर है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो अच्छा था, हो गया क्लियर। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा आने वाला है, उस क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, यदि आपने डिविजिबल रूल सीखा है, डिविजिबिलिटी, विभाजिता का नियम, तो आपको पता होगा। यदि नहीं सीखा तो मैं पढ़ाऊंगा, आगे आने वाली वीडियो में मिलेगा आपको। जैसे कि कोई 3 का रूल है या 6 का रूल है, वो 3 का रूल है या 9 का रूल है, तो उसका एक रूल है 3 से कटने वाली संख्या और 9 से कटने वाली। मान लो 3, 6, 9, 2, 1, 5, 4 ये है, ये पता करना है ये 3 से कटती है या नहीं कटती, 9 से कटती है या नहीं कटती। तो इसे पता करने के लिए आप 3 और 9 के रूल को बिल्कुल एक ही तरीके से देखते हैं। आप अंकों का सम करके देख लो, सम करके देख लो, यदि सम 9 से कटेगा, 3 से कटेगा या 9 से कटेगा, तो पूरी संख्या 3 से या 9 से कटेगी। सम देखो इसका, 5 और 4, 4 और 5, 9 और 1, 10, 2, 12, 12 और 9, 21, 21, 6, 27 और 3, 30। 30 क्या 3 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा। तो ये पूरी संख्या 3 से कटेगी। क्या 30 9 से कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा। तो पूरी संख्या 9 से नहीं कटेगी। परंतु आप ऐसे भी देख सकते हैं, 3 से कटने का नियम, 5 और 4 9, जहां भी 3 बने वहीं काट दो, 9 6 और 3 9, क्लियर। 9 से कटने का नियम भी बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे कि 9 की बात करता हूं, 9 5 4 8 1 7 2, क्या ये संख्या 9 से कंप्लीटली डिवाइड है? तो बिल्कुल आप चेक कर सकते हैं। आप जोड़ के देख लो, जहां भी 9 बने वहीं काट दो, 7 और 2 9, 8 और 1 9, 5 और 4 9, 9 से 9, तो 9 से कंप्लीटली डिवाइड है। तो इस बात का पता होना आपको चाहिए। तो मैं एक क्वेश्चन आपको कराने जा रहा हूं, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। सीजीएल के अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने आज आपको उठाए हैं, क्योंकि मैं देखो बिल्कुल जीरो से चलना है, बिल्कुल बेसिक से चलना है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चनों तक आपकी मुलाकात कराऊंगा, ये मेरा विश्वास है। बस आप जुड़े रहिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कराइएगा, लाइक भी करिएगा। जैसे कि ये क्वेश्चन है 1001, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। 1001 गुना 2002। देखो क्वेश्चन बहुत है, मैं क्वेश्चन इतने हैं मेरे पास, यदि मैं खत्म नहीं होंगे कभी क्वेश्चन, ये मेरा विश्वास है। क्वेश्चन ही क्वेश्चन, क्वेश्चन ही क्वेश्चन, बस आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चनों से आपकी अब मुलाकात कराऊंगा मैं। गुना 3003, आपको भी दिख रहा होगा ये क्वेश्चन मैंने बहुत से क्वेश्चन क्लास में नहीं कराए थे, क्योंकि इनका लेवल बिल्कुल हाई है, अच्छा लेवल है। परंतु जब आपको समझा दिया जाए एक तरीके से, तो वो लेवल बच्चों वाला लेवल बन जाता है भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, नीचे लिखा हुआ है 27। यदि आप इस क्वेश्चन को करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, मुझे उम्मीद है। पहले इसे भाग करोगे इससे,
फिर इसे इसके भाग करोगे, इसको इससे भाग करोगे, जब लिखोगे ना बिल्कुल टाइम लग जाएगा। मैंने आपको अभी मॉड्यूलरिटी सिखा रहा हूं मैं आपको, तो आप खुद बताइएगा। ये 3 से कट जाएगा, 3 27, और ये 3 से कटेगा 1000 एक बार। कितने बार 1000? तो 3 से नीचे भी काटा, 3 से ऊपर भी काटा, तो 3 की गुना हम बाद में अपने फाइनली उत्तर में कर देंगे। क्लियर है? बिल्कुल है। अब आप खुद बताइए, 9 से ये संख्या कटेगी, शेषफल क्या बचेगा? आप अंकों को जोड़कर लिख दो ना, इन्हें सबको जोड़कर लिख दो, वही शेषफल बचेगा। 1 और 1 0 0 1, सारों को जोड़ दो, 1 और 1 2, तो 2 लिख दिया, गुना यहां जोड़ दो। ऐसी भाई 9 से जोड़ के ऐसी तो कटता है, शेषफल देख लो, जो नहीं कटेगा वो शेषफल ही तो बचता है, उसी के कारण तो नहीं कटता। 2 और 2 4, गुना 1 और 1 2, तो 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 को फिर 9 से भाग करो, कितना बच गया? 7। कितना बच गया? 7। तो 7 बच गया। अब फाइनली 3 बचा था, इससे आप गुना कर दो 3 से, 7 या 21। तो इस पूरी संख्या को 27 से भाग करने पर कितना रिमाइंडर बचेगा? 21। क्लियर? कितना आ गया? 21 आ गया। आगे चलते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चनों से आपकी मैं मुलाकात कराने जा रहा हूं। एक क्वेश्चन और है, अच्छा सा क्वेश्चन। देखो पढ़ते रहो, बस मेहनत करते रहो, समझते रहो, समझाना मेरा काम है। चाहे क्वेश्चन कितना भी टफ क्यों ना हो, उसे बच्चों वाला ना बना दिया तो बात है, बस आप पढ़ते रहिएगा। क्या आपको ये क्वेश्चन टफ लग रहे हैं? इन क्वेश्चनों को यदि देखा जाए तो लेवल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे लेवल का आज मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, परंतु आपको बच्चों की तरह समझा दूंगा, बच्चों की तरह। एक क्वेश्चन देखिएगा, 123 गुना 123 गुना 123 गुना 326, 326 का क्यूब कर दिया इसने। देखो कैसे चालाकी कर रहा है। 968 का होल स्क्वायर, 968 का होल स्क्वायर बटे 15। कोई डाउट? रिमाइंडर बताओ, शेषफल आप खुद बताइएगा। ये 3 से कट रहा है, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। कितना? 15। तो 3 से ये भी कटा, 3 से ये भी कटा, तो 3 को लास्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे, अलग लिख दिया। क्लियर? देखो जो मेरा यहाँ पढ़ाने का तरीका है वही क्लास में होता है, उसी तरीके से पढ़ाता हूँ मैं, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल जीरो से हीरो चलते हैं, बेसिक टू बहुत एडवांस लेवल तक चले जाते हैं। तो आप खुद बताइएगा, इसको इससे भाग किया, कितना रिमाइंडर? 1। इसको इससे 35 कट जाता तो यहाँ 36 है, तो 1 बचेगा, 1 की पावर 3, तो 3 लिख दिया, गुना 68। यदि यहाँ 65 होता तो कट जाता, परंतु 3 ज्यादा है तो 3 का स्क्वायर, 5 से भाग किया तो कितना आ गया? 1 आएगा, 3 तिया 9, 9 को 5 से भाग किया 4, 3 तिया 9, 9 को 5 से भाग किया 4। अब 3 बचा था, उससे मल्टीप्लाई कर दो, 4 तिया 12 इज द राइट आंसर। कोई डाउट? नो डाउट, बिल्कुल बहुत अच्छे क्वेश्चन। अब एक बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन से आपकी मुलाकात कराने में जा रहा हूं, मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन बहुत पसंद आएगा। आप जितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं, मुझे लगता है 1% बच्चे भी शायद इस क्वेश्चन को ना कर पाए। यदि करते हो तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है? जरा चेक कीजिएगा, क्वेश्चन को समझने से पहले करने की कोशिश कीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन देखो, जैसे 1A 2B 3C 5F और मान लो 7, इसका होल स्क्वायर, ये कर दिया। यही क्वेश्चन है ना, 5F है भाई, ये 7, इसका को 8 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या होगा? इसको 8 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या होगा? क्लियर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपको मेरी एक बात समझनी पड़ेगी। देखो तरीके से समझते हैं, रटना तो कुछ है ही नहीं, मैं चीज़ों को जो बताता हूँ बिल्कुल तरीके से बताता हूँ। क्लियर है? तो जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, आप खुद बताइए, मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ, हमेशा याद रखिएगा। कोई भी विषम संख्या है, कोई भी विषम संख्या है, यदि मैं विषम संख्या का स्क्वायर करता हूं तो हमेशा जो फॉर्म प्राप्त होगी वो 8n + 1, 8 का मल्टीपल +1 के रूप में ही प्राप्त होगी। जैसे कि
आप खुद बताओ 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। n बराबर 1 रखने पर 9 आता है। 8 का 8 और 1 9। यदि मैं बताऊं 4 की बात करूं, वो 5 विषम है ना, 5 का स्क्वायर 25। 25 n बराबर 3 रखने पर आएगा 8 24 और 1 25। यदि मैं 7 की बात करूं, 7 का स्क्वायर 49। 49 आएगा 6 रखने पर, 6 8 48 और 1 49। यदि मैं बात करूं 9 की, 9 का स्क्वायर तो 9 आएगा 10 रखने पर, 9 का स्क्वायर 81, 10 88 और 1 81। यदि मैं बात करता हूँ 11 की, 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर कैसा आएगा 15 8 n बराबर 15 रखने पर 15 8 120 और 1 121। 11 का स्क्वायर 121। तो ध्यान रखना कोई भी संख्या, कोई भी विषम संख्या उसका स्क्वायर करते हैं तो 8n + 1 के रूप में प्राप्त होती है। n बराबर 1 2 3 4 कुछ भी रख करके हम चेक कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये इसमें बाद में इकाई का अंक 7 है, तो पूरी विषम संख्या है ये, और विषम संख्या का जो स्क्वायर है वो हमेशा 8n + 1 से कटेगा। तो n चाहे कुछ भी हो, कुछ भी n रख करके देख लो, ये तो कटेगा अलग। ये कितना बचा 1, तो 1 इज द राइट आंसर। यदि आपको नहीं पता तो आप क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, छोड़ दोगे, बिल्कुल छोड़ दोगे। क्लियर है? तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं जी। तो अच्छे अच्छे क्वेश्चनों से आपकी मुलाकात हो रही है और आगे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चनों से मुलाकात होगी, जरा देखते रहिएगा। यदि मैं बात करूं, जैसे कि एक कॉन्सेप्ट है, तरीके से समझेंगे, x + a, इसको आप x से भाग करो तो रिमाइंडर जो ये है ना, यही बचेगा, रिमाइंडर a बचेगा। कोई डाउट? यदि x + a इसका होल स्क्वायर है, इसको x से भाग करते हैं तो ये तो कट ही जाएगा, फिर रिमाइंडर बचेगा a का स्क्वायर, a का स्क्वायर। कोई डाउट? क्योंकि x² प्लस, देखो जैसे इसका फॉर्मूला खोलते हैं, x² + a² + 2ax, और जब x से भाग करेंगे तो रिमाइंडर यहाँ भी खत्म, यहाँ भी खत्म, क्या बचेगा a²। तो इसीलिए ऐसे करते हैं। या x + a की 3, जब x से भाग करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा a की 3। कोई डाउट? नो डाउट। यदि x + a की पावर n हो, x + a की पावर n हो बटे x से भाग करने पर रिमाइंडर होगा भाई a की n, a की n। कोई डाउट? नो डाउट। यदि x का कोई मल्टीपल हो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान लो xt + a की n को x से भाग किया, ये x है, x से भाग किया, x से भाग किया तो कितना बचेगा a की n। कोई डाउट? अब आप कहोगे जी इसकी कहाँ जरूरत पड़ेगी, इसकी जरूरत मैं बताता हूं कहाँ पड़ेगी। अब जैसे 5 है, 5 है, ठीक है, 5 की पावर मान लो 20 है और 4 से भाग कर रहे हैं, तो इसे आप लिख सकते हो 5 को 4 + 1 इसकी पावर 20 बटे 4। 4 से 4 कट जाएगा तो 1 की 20 बचेगा, 1 बचेगा। कोई डाउट? नो डाउट। आगे चलते हैं, जरूरत पड़ेगी इसे मैं वैसे भी समझा सकता हूँ, आगे वीडियो में आप देखेंगे। यदि किसी नंबर की पावर सम है, मतलब कि इवन है, वो यहीं से तो निकल करके आया है, उससे पिछली संख्या और उससे अगली संख्या से भाग देने पर हमेशा शेषफल 1 बचेगा। यदि किसी नंबर की पावर विषम है, ओड है, तो उससे पहली संख्या से भाग करेंगे तो शेषफल 1 बचेगा, और बाद वाली संख्या से भाग करेंगे तो वो संख्या अपने आप में ही खुद शेषफल बच जाएगी। आगे चलते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन छोटा सा, x + 1, x + 1 इसकी पावर n है, इसको आपने x से भाग कर दिया तो कितना बचेगा, 1 की पावर n, तो 1 आ जाएगा। कोई डाउट? 1 की पावर n बचेगा ना, बिल्कुल बचेगा, तो 1 आ जाएगा ना। यदि माइनस आ जाए, जैसे कि x - 1, x - 1 इसकी पावर n, x - 1 की पावर n, और यहां आ गया x, तो रिमाइंडर क्या होगा आप खुद बताइएगा। यहां माइनस है ना, यहां माइनस है, तो ये -1 बचेगा,
माइनस की 1 बचेगा। अब इस चीज में दो कंडीशन आएगी। यदि n होगा सम तो रिमाइंडर होगा 1, क्योंकि किसी की पावर सम हो तो माइनस खत्म हो जाता है। यदि n होगा विषम तो रिमाइंडर आएगा -1। कोई डाउट? कोई डाउट? नो डाउट, होना नहीं चाहिए। तो ये बात बिल्कुल समझ में आई होगी आपको। अब इसकी जरूरत कहाँ पड़ेगी, हम क्वेश्चनों पर चलते हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चनों से अब आपकी और भी मुलाकात होगी। और अच्छा सा क्वेश्चन है, जैसे कि एक क्वेश्चन से मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ। इसको मिटा दिया जाए, बिल्कुल मिटा दिया जाए। जैसे 3 की पावर 162। देखो जैसा मैं क्लास में पढ़ाता था बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर भी पढ़ा रहा हूँ। और वीडियो एडिट वेडिट नहीं होती, डायरेक्ट मैं अपलोड कर देता हूँ। तो कोई वीडियो लेट इसलिए मतलब एडिटिंग नहीं होती। जो वीडियो होते हैं उसमें एडिट करते हैं। अब एडिट करने वाला कौन, किसी के पास इतना समय वीडियो एडिटिंग करेगा। तो हम तो जैसा वहाँ पढ़ाते थे ऐसे यहाँ पढ़ाते हैं, ठीक है। एडिटिंग का कोई चक्कर ही नहीं है। तो जैसे ये क्वेश्चन है 3 की पावर 162, इसको 162 से भाग करने पर तो रिमाइंडर क्या होगा, को 162 से भाग करने पर रिमाइंडर। ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, आया हुआ है पेपर में। आप देखोगे तो बच्चों की तरह उड़ा दोगे आप, बिल्कुल उड़ा दोगे। आप खुद बताइएगा 3 की पावर 162 और यहाँ कितना है 162। तो ये 3 से कटता है ना, 162 तो 3 से कटता है। 162 ही है ना, बिल्कुल 162 है। तो 162 3 से कटता है। तो 162 को जब मैं 3 से काटूंगा तो कितना बचेगा, 3 से काटना जरा, 3 पंजे 15, 3 चौक 12। फिर ये 3 से कटेगा 18 बार, फिर 3 से कटेगा 6 बार, 3 से कटेगा 2 बार, बिल्कुल सही। तो इसे आप लिख सकते हो 162 को 3 तिया 9, 30 27, 30 81, दूनी 162, दूनी 162। तो इसका कहने का मतलब है, इसका 162 का मतलब है, मैं आपको समझा दूं कि 81 गुना 2, क्या लिख सकते हो 81 गुना 2। समझ में आया? बिल्कुल आया। तो इसे आप लिख सकते हो 3 की पावर 4, 81 तो होता है, गुना 3 की पावर 158, 58 4 62, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और इसे आप लिख सकते हो 3 की पावर 4 81 गुना 2, 3 की पावर 4 81 गुना 2। तो आप खुद बताइए 81 से ये काटा, 81 से ऊपर कटा और 81 से नीचे कटा, तो इस 81 को आपको बाद में मल्टीपल कर लेना है। बिल्कुल मॉड्यूलरिटी अभी तो सिखा रहा हूँ, इससे पहले ही तो बताया है। जिससे हमारे ऊपर की संख्या भी कट जाए और नीचे की संख्या भी कट जाए, वह बड़ी से बड़ी संख्या, उसे बाद में गुना कर देते हैं। अब क्वेश्चन सिर्फ इतना सा बन गया, इसे मिटा दिया जाए, बिल्कुल 81 से बाद में गुना कर देंगे। अब क्वेश्चन बन गया बस 3 की पावर 158/2, 3 की पावर 158 को 2 से भाग किया। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक बात बताई थी, किसी भी नंबर की पावर सम हो, किसी भी नंबर की पावर सम हो तो उससे पिछली संख्या या बाद की संख्या से भाग करते हैं तो हमेशा रिमाइंडर 1 बचता है। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा रिमाइंडर और 81 से बाद में मल्टीप्लाई, 81 कम 81। ऐसे भी कर सकते हो। यदि आपको ये नहीं पता किसी भी नंबर की पावर सम हो, उससे पिछली संख्या और अगली संख्या से भाग करने पर हमेशा रिमाइंडर 1 होगा, तो ऐसे भी कर सकते हो। 3 की पावर 168, देखो 3 की पावर 168 को लिख सकते हैं 2 + 1, इसकी पावर 158/2। अभी थोड़ी देर पहले तो सिखाया था x + 1 की पावर n/x, तो कितना बचेगा 1 की पावर 158, तो 1 की पावर 158 तो 1 ही होगा ना, 1 हो जाएगा और 81 से मल्टीप्लाई, 81 कम 81। कोई डाउट? नो डाउट। तो कितना अच्छा क्वेश्चन आपने बातों ही बातों में सोल्व कर दिया, मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन से और क्लियर होगा। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो अच्छे अच्छे क्वेश्चनों से मुलाकात होगी, ये बात तो पक्की है। एक क्वेश्चन देखते, एक क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं मैं। क्वेश्चन है 4 की पावर, 1 मिनट, क्वेश्चन है 5 की पावर 250, 5 की पावर 250 बटे 5 की पावर 250 बटे 250, 5 की पावर 250 बटे 250, तो रिमाइंडर क्या होगा, तो रिमाइंडर क्या होगा, 5 की पावर 250 बटे 250 तो रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर। तो जब 5 के 250 को 250 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या होगा, आप खुद बताइएगा, आप खुद बताइएगा। 250 को मैं लिख सकता हूं, देखो ऐसे लिख रहा हूं मैं, 125 गुना 2,
और इसे लिख सकता हूँ 5 की पावर 3 का मतलब ही तो 125 होता है, गुना 5 की पावर 247, 47 और 3 50। तो 5 पंजे 25, पंजे 125, तो 125 से ऊपर नीचे गुना कर लिया तो 125 से ये ऊपर नीचे काट दिया तो 125 से बाद में मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है? तो आप खुद बताइए, आप सिर्फ क्वेश्चन इतना सा बन गया, ये क्वेश्चन इतना सा बन गया, ये तो कट गया। 5 की पावर 247 को 2 से भाग करना। अब 5 की पावर 247 है, इसे आप लिख सकते हो 5 की पावर 247 को 4, 5 को लिख सकते हो 4 + 1, 4 + 1 की पावर 247 को 2 से भाग के। अब 2 से ये तो पूरा पूरा कटेगा ना 4, तो ये तो कुछ बचेगा नहीं, तो कितना 1 बचा। 1 की पावर 247 तो 1 ही बचेगा ना, गुना 125, तो कितना आ गया 125 ही कम 125। कोई डाउट? बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा। क्लियर है? यहां तक समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं जी। अच्छा सा क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूं एक और। सारे अच्छे ही क्वेश्चन है भाई, आज तो सारे अच्छे ही क्वेश्चन हो रहे हैं, बस आपके समझने का फेर है। मुझे उम्मीद है समझ में तो आएगा, आना पड़ेगा भाई समझ में तो। जैसे कि 17 की पावर 29 प्लस 17 की पावर 29 प्लस 29 की पावर 29, अरे वाह, 17 की पावर 29 प्लस 29 की पावर 29 बटे 23, तो रिमाइंडर क्या होगा? तो रिमाइंडर क्या होगा? 17 की पावर 29 प्लस 29 की पावर 29 को 23 से भाग किया तो रिमाइंडर क्या होगा? आप खुद बताइएगा, आप जरा खुद बताइएगा। 17 देखो ऐसे समझते हैं, 17 को 23 से भाग करा, पूरा पूरा तो नहीं कटता, पूरा पूरा तो नहीं कटता ना, तो इसे कैसे लिख सकते हैं? देखो ऐसे लिख सकते हैं, 17 को लिख सकते हो 23, मैं तरीके से समझाता हूं आपको। 23 माइनस 17 कितना 6, 29 प्लस इसे लिख सकते हो 23 प्लस 6 29 बटे 23। आप खुद बताइएगा, अभी वही वाली फॉर्म तो आ गई जो अभी थोड़ी देर पहले समझा था, x माइनस a की पावर n बटे x, तो इससे भाग करोगे तो कितना बचेगा? -6 की 29, -6 की 29, और यहाँ कितना बच गया? प्लस 6 की 29, ये कट गया, कितना बचा? 0। कितना बचा? 0। तो बताओ कोई डाउट है इसमें? बिल्कुल भी नहीं है। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन और समझते हैं अच्छा सा, तो मिटा दिया जाए। बिल्कुल, मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। वीडियो को शेयर करना जितनी भी कर सके और सब्सक्राइब भी करना। एक क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार है, 4 की पावर 56 को 6 से भाग करना तो रिमाइंडर क्या होगा? देखो मैं वैसे आपको एक बात बता दूं, ये सच्चाई है। 4 की पावर कुछ भी हो, 4 की पावर कुछ भी हो, 4 की 1 हो, 6 से भाग करो 4 बचेगा। 4 की पावर 2 हो, 6 से भाग करो, 4 चौक 16, कितना? 4 बचेगा। 4 की 3 हो, 6 से भाग करो, 4 चौक 16 चौका 64, 6 60, रिमाइंडर 4 बचेगा। तो मैं आपको ये बात बताने जा रहा हूं, बस 4 की पावर कुछ भी हो, 6 से भाग करने पर हमेशा रिमाइंडर 4 बचेगा। इस बात को आप नोट करके भी लिख सकते हो। 4 की पावर कुछ भी हो, चाहे सम हो चाहे विषम हो, हमेशा 6 से भाग करने पर क्या बचेगा? रिमाइंडर 4। कोई डाउट? नो डाउट। जैसे कि यह समझ लेते हैं इसको दूसरे तरीके से भी, ये बात डायरेक्ट ध्यान रखना, नहीं तो आप वैसे भी समझ सकते हो। आप ये एक बात बताओ, 4 की 56 है, तो मैंने लिख दिया 4 गुना, तो 4 की, इसे लिख सकता हूं 55 बटे 6। तो आप इसे काट दो, 2 से ये ऊपर कटा, 2 दूका 4, 2 3 6, 2 से ऊपर नीचे काटने पर तो बाद में 2 से गुना कर देंगे। मॉड्यूलरिटी के भी द्वारा आप समझ सकते हैं। तो क्लियर है? तो आप खुद बताइएगा, यहाँ 2 बचा, बिल्कुल, तो 2 लिख दिया, गुना 4 को लिख सकते हो, 4 को कैसे लिख सकते हो? 3 + 1 की पावर 55। देखो तरीके से समझा रहा हूँ, आपको समझ में आना चाहिए, बटे 3। तो ये वही फॉर्म बन गई, n + 1 बटे n, मतलब x + 1 बटे x से भाग करा, ये n है, तो 1 की पावर 55, तो 1 ही बचेगा ना, 1 की पावर 55 तो 1 ही बचेगा, तो 2 × 2 2 आ गया। किससे काटा था? ऊपर नीचे 2 से, तो 2 दूनी 4। तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखना, 4 की पावर कुछ भी हो, हमेशा 6 से भाग करने पर रिमाइंडर 4 बचेगा। इसकी ज़रूरत यहाँ पड़ेगी। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, देखिएगा।
इसकी जरूरत कहाँ पड़ेगी। एक क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 4 की पावर 1 प्लस 4 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 3 प्लस, इस तरीके से 4 की पावर 99, 4 की पावर 100। को कितने से भाग करना भाई, 6 से। कितने से भाग करना, 6 से। तो रिमाइंडर क्या होगा, क्लियर है। अब आप खुद बताइएगा, 4 की पावर 1, मैंने कहा 4 की पावर कुछ भी हो, 6 से भाग करने पर रिमाइंडर हमेशा 4 ही आता है। तो 4 आएगा, तो यहाँ 4 प्लस 4 प्लस 4, कुछ भी हो 4 की पावर, ऐसे ही 99 तक 4 प्लस 4। अब आप खुद बताइएगा, 3 जोड़े 4 4 के, देखो 4 4 4, 3 4 मिलके 12 बना रहे हैं, और 12 6 से तो कटेगा, तो 3 3 के जोड़े बनते चले जाएंगे 4 4 के, ऐसे ऐसे, तो 99 तक कटेगा, क्योंकि 3 3 के जोड़े बन रहे, तो 33 3 99, तो 33 जोड़े बनेंगे। तो 4 के देखो 1 2 3 कट गया 6 से, 12 बनेगा। फिर ऐसे 1 2 3 4 4 8 4 12, फिर कटेगा 6 से, तो ऐसे 33 3 99, तो 99 तक कटेगा। तो लास्ट में फाइनली कितना बचेगा, 4। तो 4 हमारा इज द राइट आंसर। कोई डाउट। इससे अगली वीडियो में हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर के आएंगे, अच्छे कॉन्सेप्ट से। तो आज के लिए इतना।